नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। समाजवादी पार्टी सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवार उतार दिए। सपा की ये तीसरी सूची जारी की है। सपा अब तक अपने 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में होने वाले निर्णय को लेकर पार्टी काफी सख्त है। बैठक में तय हुआ कि एक टिकट का विरोध करने पर सख्ती से काम लिया जाएगा, उस पर अनुशासन का डंडा चलाया जाएगा, उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहमति दी है। भाजपा की 5वीं लिस्ट 92 प्रत्याशी घोषित होने हैं। लिस्ट में कई चेहरों के टिकट लगभग तय हैं। दिल्ली की बैठक में इस पर अंतिम मोहर भी लग चुकी है। 94 में से 67 सीट पर वर्तमान विधायक हैं। इसमें 9 मंत्री भी शामिल हैं। 5वीं सूची में 4 से 5 मंत्रियों और करीब 24 विधायकों के टिकट काटने की चर्चा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही डैमेज कंट्रोल करने की प्लानिंग तय कर रखी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। चौथी सूची में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिए। 57 प्रत्याशियों की इस सूची में सभी वर्तमान विधायकों पर पार्टी ने भरोसा जताया। अब बची 94 सीटों में 9 मंत्री समेत 67 विधायक और 27 हारी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। भाजपा ने 17 अगस्त को पहली सूची जारी की थी। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे। इस सूची में 3 विधायकों के टिकट भी काटे गए थे। इसके बाद तीसरी सूची में सिंगल नाम और दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक 2 सूची ही जारी की है। वहीं भाजपा आज अपनी 5वीं सूची लेकर आने वाली है। कांग्रेस की सूची जारी होने के अगले दिन भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी 94 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज अपनी 5वीं सूची जारी करने जा रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी 92 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। 2 पर अभी संशय है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के बचे सभी 92 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सूरज जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कल केंद्रीय मीटिंग हुई है उसमें 5वीं सूची जारी करने की चर्चा है। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। देखिए, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 सूची पहले जारी कर चुकी है और 5वीं सूची पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 92 नाम तय कर दिए गए हैं। जी। और हालांकि सभी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस अपने 229 उम्मीदवार तय कर चुकी है और इसके साथ ही सपा और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची का इंतजार किया जा रहा है। जी। 92 प्रत्याशी इसमें घोषित हो सकते हैं, हालांकि 94 सीटों पर होना है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टेस्ट मैच जैसा खेल खेल रही है, जबकि कांग्रेस ने केवल 2 सूची में 229 प्रत्याशी की घोषणा कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 39, तीसरी में केवल 1 प्रत्याशी का नाम और चौथी सूची में 57 नाम यहाँ पर उन्होंने घोषित किए थे। तो यहाँ एक बात जरूर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो नाम है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कल बैठक हुई थी और 17 अगस्त को पहली सूची जारी हुई थी और कल की जो बैठक हुई है, बैठक के बाद में बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस आ गए हैं। और ये कि आज नाम जारी करने की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर और इस एक सूची पर बताया जा रहा है कि लगभग मोहर लगा दी गई है और इसके बाद में बहुत जल्द ये सूची की भी छान जैसा कि संभावना है कि आज शाम तक हो सकता है कि यह सूची आ जाए और यदि किसी कारण से स्थिति बनती तो कल सुबह तक ये सूची जरूर सामने आ ही जाएगी। यहाँ एक बात जरूर हमें देखना पड़ेगा कि यह जो सारे समीकरण बन रहे हैं, तो तमाम समीकरणों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के फूंक कर कदम रखेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि ये जरूर है कि कुछ विधायकों के टिकट इसमें कट सकते हैं। जैसे कि पिछली सूची में हमने देखा कि 3 विधायकों के टिकट काटे गए। बिल्कुल। केदार शुक्ला का टिकट काटा गया था और उनकी जगह सांसद वी.डी. पाठक को मैदान में उतारा गया है। नरसिंहपुर से हमने देखा कि जालन सिंह पटेल का टिकट काटा गया है और उनके भाई को वहां से उतारा गया है, कला सिंह पटेल को। और मैहर विधायक जो है
नारायण त्रिपाठी, जी। उनका टिकट काटा गया। और ये जो पांचवी सूची की हम बात कर रहे हैं, तो पांचवी सूची में भी कई मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं इसमें, और कुछ लोगों के टिकट इसमें काटे जा सकते हैं। ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जी। कि क्योंकि लगभग हम जैसा कि है कि सूची में से 4 या 5 मंत्री होंगे, और ये जो सूची आएगी इसमें कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। तो वो जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी कि विधायकों के टिकट कटेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठेंगे, बिल्कुल। और विरोध के स्वर उठने के बाद में ये बात सामने आएगी कि उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना। तो बीजेपी इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। जी। और आपको बता दूं कि जैसे चौथी सूची आई थी, लगभग 25 मंत्रियों के नाम उसमें शामिल थे, 57 नाम कुल थे, जी। जिसमें बाकी जो बाकी बची हैं, जी। वो 94 सीटों में लगभग 9 मंत्री, 67 विधायक और 27 हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी। जी। तो ये 9 मंत्री के नाम शामिल हो सकते हैं, 67 विधायक हैं, उनमें से लगभग 20 से 22 विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं, उनकी जगह कोई नया चेहरा वहां सामने लाया जा सकता है। जी। ये सारे समीकरण इन सीटों को लेकर बन रहे हैं। जी। जी धर्मेश। जी सूरज जी, जिस तरह से पिछली कुछ सीटों पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को लेकर भी दोबारा विचार किया था, क्या इस बार की सूची में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से ये चीजें बनेंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी समीकरणों को लेकर के बात कर रही है, और उन तमाम समीकरण, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर हम ये भी देखें कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा की है, उन प्रत्याशियों का जो वर्तमान है, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस ने किया है कि 4 दिन में ही अपने प्रत्याशियों की सूची बदल दी थी, जी। और इन प्रत्याशियों की सूची में मतलब जो 3 नाम परिवर्तित कर दिए थे उन्होंने, और जैसे कि अब तक 4 सूची आ चुकी हैं। तो यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की 5वीं सूची को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी यादव, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता इसमें शामिल रहे हैं। रात 12 बजे तक ये बैठक हुई है, और जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई थी। तो स्वाभाविक बात है कि इस बैठक के चलते कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आई है कि इस बैठक के बाद में जो नाम शामिल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदेशा, क्योंकि कांग्रेस की सूची आने के बाद में जिस तरह से चल रहा है कि विरोध के स्वर उबल रहे हैं, और कई जगह हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पुतले जलाए जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति ना बने, इस कारण से पूरे डैमेज कंट्रोल करने की पूरी प्लानिंग करके रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ बता दूं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मोहर लगाने के लिए कल जो बैठक हुई है, पीयूसी की बैठक हुई है, देर रात तक बैठक चली है, और इस बैठक में मध्य प्रदेश के लगभग 92 नाम तय कर दिए गए हैं, और इनमें से हारी हुई सीटों के साथ ही मौजूदा विधायकों की सीटें भी शामिल हैं। 2 सीट गुना और विदिशा की जो सीट है, मैं बता दूं कि ये सीट होल्ड की जा सकती है। यहाँ 94 सीट बाकी है, 94 सीटों में से 2 सीटों को होल्ड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, गुना और विदिशा की सीट होल्ड हो सकती है, और इन पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शायद 5वीं सूची में ना हो। तो ये जो सीटें रहेंगी, गुना की सीट और विदिशा की सीट जो रहेगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शायद अभी प्रत्याशी की घोषणा ना करे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के समय से नाम गिनाए। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, अमित शाह, डी एस येदियुरप्पा रहे हैं, के लक्ष्मण रहे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा रहे हैं, सुधा यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, नितिन पटेल, डी के अरुणा, सत्यनारायण जटिया और सर्बानंद सोनोवाल भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री वी एल संतोष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल रहे हैं, रमन सिंह रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, तेलंगाना के राज्य प्रभारी तरुण चुग और अध्यक्ष किशन रेड्डी भी रहे, और बंदी संजय भी वहां पर शामिल रहे। आपको बता दूं कि 203 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। अब तक 4 सूची जारी करते हुए 136 नामों की घोषणा की जा चुकी है, और मध्य प्रदेश की अपनी चौथी सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी 5वीं सूची की तैयारी कर ली है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि 2 सीटें होल्ड कर सकती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी 3 लिस्ट में 90 में से 86 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में केवल 4 सीटों की घोषणा का इंतजार, और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 7 सांसद के नाम भी शामिल हैं, और 119 विधानसभा सीटों के साथ तेलंगाना की 30 नवंबर को मतदान है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हालांकि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है, तो मध्य प्रदेश की जो बाकी बची हुई सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें छोड़ करके, गुना और विदिशा सीट छोड़ जी करके जी भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। जी धर्मेश। जी सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में भी क्या पिछली सूचियों की तरह कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 18, 20 या 22 ये एक आंकड़ा हो सकता है कि जी 18 से 22 विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं। तो इन सीटों पर, ये जो सीटें रहेंगी, इन सीटों पर निश्चित रूप से ये देखना ये मिलेगा, ये बात सामने आएगी कि यहाँ पर कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। और जैसा कि संभावना है कि 3 सांसद अभी इस सीट में शामिल हो सकते हैं, उनके नाम शामिल हो सकते हैं, और 2 सीटें होल्ड पर रहेंगी। बार बार यही बात बता रहा हूं मैं कि 2 सीटें अभी होल्ड पर रहेंगी। गुना और विदिशा के सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी। जी बाकी 92 सीटों के नाम लगभग किसी भी पल हमारे सामने आ सकते हैं, आज शाम तक आ सकते हैं। और यदि कोई प्रयास लगाया गया, जैसे कि डैमेज कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं, कि डैमेज कंट्रोल की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी है, क्योंकि जिन सीटों पर विधायकों के नाम काटे जाएंगे, यदि उन सीटों पर बगावत के स्वर सामने आते हैं, तो उन सीटों पर डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी करके जी फिर सूची की घोषणा करेगी। जी रमेश। जी सूरज जी, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे नाम रोक सकती है, ठीक कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया, 1 सीट पे नाम रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी खास रणनीति के तहत ही 2 सीटों पर नाम रोका होगा? जैसे कि कांग्रेस ने एक सीट रोकी है, बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट पर केवल रोका है, 229 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि वो निशा बांगड़े के कारण रुकी हुई है। जी निशा बांगड़े बिल्कुल का मामला जो न्यायालय में चल रहा है, हालांकि उन्होंने इस मामले को निपटाने के लिए कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि जो भी आरोप लगे हैं मैं स्वीकार करती हूँ, कि उसमें जो दंड होगा वो कोर्ट दंड दे देगी, तो मामला वहां खत्म हो जाएगा। जी क्योंकि जब तक वह मामला है तब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तब तक उनको प्रत्याशी के रूप में घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि वो सीट यदि नामांकन दाखिल होने के आखिरी तारीख तक उस मामला में इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, तो फिर जी वहां भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस को दूसरा चेहरा उतार देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये जो गुना और विदिशा 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों पर इस कारण से नहीं कि वहां किस प्रत्याशी को उतारा जाना है, वो किसी कारण से लंबित है, वहां पर बहुत मंथन के बाद में, क्योंकि एक बात ये जरूर देख रहे कि मुझे जैसे संभावना है जी कि भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल नहीं होगा। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी के रूप में घोषणा नहीं की जाएगी 5वीं सूची में भी। तो संभावना है कि ये जो 2 सीटें बचेंगी, हो सकता है कि जब अंतिम 2 सीटों की सूची आएगी, प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, तो उसमें बहुत मंथन किया जाएगा गुना सीट पर किसको उतारना है और विदिशा सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसे अपने प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है। ये एक बड़ी बात देखनी होगी यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि सारे समीकरणों को देखते हुए, जातीय, आपने भी उल्लेख किया, जातिगत समीकरणों को जी देखते हुए और इन सब चीजों को कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे गुना सीट पर पंकज करेला को कांग्रेस ने तो उतार दिया है प्रत्याशी बना करके, जी अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, ये एक बड़ी बात यहाँ जरूर देखने लायक होगी, क्योंकि यहाँ ये गुना सीट हॉट सीट बन जाएगी जी प्रत्याशी जी की घोषणा हो जाने के बाद में। जी जी दर्शक। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 94 में से 92 सीटों पर नाम घोषित कर सकती है। 2 सीटें वो छोड़ रही है, क्योंकि उस पर काफी मंथन के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि उन सीटों पर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। अब बचे 94 सीटों में से 9 मंत्री समेत 67 विधायक और 27 हारी सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी हो सकता है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सूची में क्या चौंकाने वाले नाम सामने लेके आती है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।